हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भी कि इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। साथ ही आगे जो आप 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें भी ये बीच बीच में ये यूज़ होगा। तो बहुत अच्छी तरह से आपको इस टॉपिक को सीख लेना है। डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फार्मूले इसमें यूज़ होने वाले हैं, तो अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूले लर्न नहीं किए हैं तो वो ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रही हूँ एक वीडियो का, जो आपको डिफरेंशिएशन का ज़रूर आना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन सीखा था, सिंपल इंटीग्रेशन यूज्ड ऑन बेसिक फार्मूले। तो ये जो फार्मूले हम डिराइव करते थे सिंपल ऑब्जर्वेशन से डिराइव करते थे। कोई फंक्शन गिवन होता था, हम ऑब्जर्व करते थे कि ये किसका डेरिवेटिव है और अपना आंसर फाइंड कर लेते थे। लेकिन इतनी आसानी से सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि किसी को केवल देख के इंस्पेक्शन से ही बता पाना मुश्किल है कि ये किसका डेरिवेटिव है। इसलिए अब हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड सीखेंगे इंटीग्रेशन की। 7 या 8 टाइप की मेथड्स होंगी, तो हमारी इतनी एक्सरसाइजेज चलेंगी। फर्स्ट मेथड हम आते हैं, पहली मेथड है हमारी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला रीज़न ये है कि इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक टॉपिक स्किप करते हो तो दूसरा समझ आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, यहाँ से सेक्शन बी में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक और बात मैं बताना चाहूँगी जिस पर मेरा ध्यान बार बार जा रहा है, हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत होता है इंटीग्रेशन का। इट इज़ इंटीग्रेशन, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं इंट्रीगेशन। ग के नीचे र है, ट के नीचे नहीं, इंटीग्रेशन। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमारे पास किस तरह की फॉर्म्स यहाँ पर रहेंगी। जैसे हमारे पास है, इसमें भी 3 तरह की फॉर्म्स होंगी। फर्स्ट फॉर्म की बात हम करते हैं, फॉर्म 1। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आएंगे इंटीग्रेशन f(ax + b) dx टाइप के। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो सिंपल फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के, वहाँ पर जहाँ हमारा x एक वेरिएबल आता था, वहाँ पर वेरिएबल ना आकर एक लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, जहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लाइक 2x + 3, 5x + 4, इस तरह के x की पावर 1 होनी चाहिए। तो अगर हमारे वेरिएबल x की जगह पर कोई लीनियर पॉलिनोमियल ax + b आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसकी पूरी मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। आफ्टर दैट हम लोग डायरेक्ट इसके वर्किंग रूल को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखिए i = हमने सपोज कर लिया f(ax + b). तो ऐसे क्वेश्चंस में ये जो ax + b आ गया, ये x होता था, हमारा ax + b आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज हम इसका डायरेक्ट जैसे fx का डिफ्रेंसिएशन करते वैसे कर लेते। तो इसे मैं यहाँ पर बोलती हूँ प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म। तो जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म होता है उसको मैं मान लेती हूँ t। लेट ax + b = t। इसके बाद दोनों साइड्स में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम दोनों साइड्स में t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारा आएगा a dx/dt प्लस b एक कांस्टेंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1। तो a dx = आ गया हमारा dt, या फिर dx = आ गया dt/a। तो अब हमारी फॉर्म चेंज होगी। अब हमारा जो ये i था, इसकी फॉर्म चेंज होकर ये बन जाएगा i = इंटीग्रेशन f(ax + b) को हमने t ले लिया था और dx हमारा आ गया था dt/a। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ft dt, या फिर ये हो गया 1/a। ft का जो भी इंटीग्रेशन होगा उसको मैं कैपिटल F समझ लेती हूँ, ft, और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा +c। तो ये हमारा इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसका आपको केवल वर्किंग रूल समझाती हूँ कि कैसे हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, i = इंटीग्रेशन f(x + b) dx जब हमने सॉल्व किया तो हमें लास्ट में आंसर मिला
1/a एफ टी प्लस सी। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म आ रहा है उसको आप टी सपोज कर लीजिए, तभी आपका एफ टी बन जाएगा। एफ टी का आप सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए, कैपिटल एफ टी अगर वो आ रहा है, और लास्ट में डिवाइड कर दीजिए इसको एक्स के कोफिशिएंट से। ए था एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट से। तो ये बात अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको इंटीग्रेशन करना था साइन ए एक्स प्लस बी का। तो मैंने कहा मुझे इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स तो पता है, ये होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर तो एक्स नहीं आ रहा। बाकी तो ठीक है, साइन तो आ रहा है लेकिन एक्स नहीं आ रहा है, ए एक्स प्लस बी आ रहा है। तो ये मेरा प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म हो गया। तो मैं इसको मान लेती हूँ टी। अब इसको मैं वर्किंग रूल जब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करूँगी तो इसे मैं केवल इमेजिन करूँगी, साइन टी बन गया ये हमारा। इसको कॉपी में पूरा मेथड से नहीं करूँगी। तो अब ये मेरा बन गया साइन टी। साइन टी का डिफ्रेंसिएशन सीधे करना है, इंटीग्रेशन साइन एक्स हो या साइन टी हो, केवल वेरिएबल चेंज हुआ है। साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी, सॉरी माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस टी। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस टी। अब अपॉन में आ जाएगा एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, प्लस सी। जैसे ही आप इंटीग्रेशन का साइन हटाते हैं तो प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर, और फिर टी की वैल्यू आप वापस रख देंगे। माइनस कॉस टी था आपका ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में लेती हूँ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर 5x प्लस 10 dx। तो यहाँ पर को जो मेरा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा इंटीग्रेशन ई की पावर x dx इक्वल टू ई की पावर x का इंटीग्रेशन हमने सीखा था ई की पावर x ही होता है प्लस सी। तो यहाँ पर ई की पावर x होता तो हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते थे, लेकिन x ना होकर 5x प्लस 10 है। तो ये मेरा प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म है, इसको मैं सपोज कर लेती हूँ t। अब ये बन गया है ई की पावर t। तो सिंपल ई की पावर t का एफ टी का जो भी इंटीग्रेशन होगा, ई की पावर t का इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन करना है, वो ई की पावर t ही होगा। अपॉन में कर देना है जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट है 5 प्लस सी, और फिर t की वैल्यू वापस रख देनी है। t आपने किसे लिया था 5x प्लस 10 को, अपॉन 5 प्लस सी। तो ये आसानी से हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। दूसरा आप पूरी मेथड से भी कर सकते हैं, 5x प्लस 10 को t लेंगे, फिर दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, और फिर जैसा कि मैंने शुरू में आपको कॉन्सेप्ट में समझा दिया। बाकी मैंने नोट्स में दोनों मेथड से किया हुआ है, आप देख लीजिए, आपको जो मेथड समझ आती है, आसान लगती है, आप उससे कीजिए। वैसे इससे आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में ये टर्म्स बीच बीच में आएंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे, पूरी मेथड से नहीं करेंगे इनको हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 की पावर 4 dx। एक मिनट सोचिए कि आपको किस टाइप की फॉर्म लग रही है। अगर आप सोच पाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज अगर ये 2x प्लस 3 ना होकर x होता तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन आप सिंपल फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करके कर लेते, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये 2x प्लस 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको मैं t सपोज कर लूँगी। ये 2x प्लस 3 को मैंने ले लिया t। तो अब ये मेरा जो बन गया इंटीग्रेशन t की पावर 4 बन गया। तो इंटीग्रेशन t की पावर 4 में मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगी। तो t की पावर n प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, और t की वैल्यू वापस ले लूँगी। किसको मैंने t लिया है 2x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 4 प्लस 1 हो गया 5 प्लस सी, और ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है जो आपके 2 मार्क्स के आ सकते हैं, और आगे फॉर्मूले में ये यूज़ होते, आगे के क्वेश्चंस से आगे एक्सरसाइजेज में ये यूज़ होते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी लिख सकते हैं, अदरवाइज केवल इमेजिन कीजिए, माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, डायरेक्ट आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट टॉपिक पे आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करनी है, और इसके आंसर आपने मुझे सेंड करने हैं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन में दूसरी फॉर्म आपको मिलेगी f phi x इंटू फाई डैश एक्स डी एक्स, या फाई डैश एक्स डी एक्स अपॉन f 5x dx टाइप, f phi x टाइप की। तो देखिए यहाँ पर को क्या चीज़ स्पेशल है, आप देखेंगे कि इन दोनों में फाई डैश एक्स आपको दिखाई दे रहा है।
फाइव डैश एक्स का मतलब है, डैश मतलब डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन भी फाइव डैश भी क्वेश्चन में मौजूद है। और फाइव एक्स क्या है? फाइव एक्स है प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म। तो अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म के साथ साथ उस टर्म का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव भी मौजूद है, तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। तो अगर मेरा इंटीग्रेशन साइन एक्स dx होता तो मुझे पता है कि इसका इंटीग्रेशन सिंपल माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पर साइन एक्स ना होकर साइन एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर इज द प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म। अब हम नोटिस कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म के साथ साथ इसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन भी है। तो इसे हम कैसे करेंगे? सिंपल, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वही है। इस प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म को मैं t सपोज कर लूंगी। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t। फिर हम दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। चूंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साथ में आ जाएगा dx बाई dt और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो यहाँ से 2x dx इक्वल टू dt ये हमको मिल जाएगा। तो इससे हमारे क्वेश्चन की फॉर्म अब चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर की जगह हमने ले लिया t और 2x dx हो गया dt। साइन t dt का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस t, सिंपल इंटीग्रेशन बन गया है, प्लस c और t की वैल्यू वापस रख देनी है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से समझिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। तो अब आपको किस तरह का लग रहा है? देखिए, log x ना होकर यहाँ पर t होता तो t स्क्वायर का हम सीधे डिफरेंशिएशन कर सकते थे। तो log x इज द प्रॉब्लम क्रिएटिव टर्म जिसे हम t सपोज कर लेंगे। तो log x इक्वल टू t। फिर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स dx बाई dt और t का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू ये dt यहाँ लिख सकते हैं हम 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। तो अब इन्हें हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्वेश्चन में। तो इंटीग्रेशन log x की जगह पर t, तो t स्क्वायर और ये जो 1 या 1 मान सकते हैं आप, 1 अपॉन एक्स dx जो है dt। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो t की जगह वापस रख देंगे हम log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो नेक्स्ट है हमारा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। तो वो क्वेश्चन में है, हम कॉस एक्स को t ले लेंगे। लेट कॉस एक्स इक्वल टू t। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स dx बाई dt इक्वल्स टू 1 या माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अब आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए माइनस साइन x, इसके साथ dx लिख दीजिए, RHS में dt लिख दीजिए। ये आता है ऐसे है, बता दिया मैंने। इस वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस में। तो यहाँ से साइन x dx आ जाएगा माइनस dt और अब इसे क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन टी। तो ये माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे t की वापस, log cos x प्लस c। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, साइन x अपॉन कॉस एक्स ये 10x भी हो सकता था, इंटीग्रेशन 10x dx। तो हम यहाँ से एक तरह से हमने एक नया फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है जिसे आगे हम एज अ फॉर्मूला क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। log cos x प्लस c। log की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो माइनस या जो भी नंबर यहाँ पर होता है वो इसकी पावर में जा सकता है। तो इसे हम log cos x की पावर -1 सपोज कर सकते हैं प्लस c। इनवर्स का मतलब होता है 1 अपॉन cos x
प्लस सी और 1/cos x होता है sec x, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस सी। तो sin x अपॉन cos x, या हम इसे कह सकते थे tan x dx, ये हमने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया है। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी माइनस log cos x, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और log sec x प्लस सी ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप ध्यान से कीजिए, और अगले वीडियो में हम इससे आगे की एक्सरसाइज करेंगे, जिस पर जैसे हमने tan x का फॉर्मूला डिराइव किया, कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिराइव करेंगे जिन्हें हम आगे यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट टाइप की फॉर्म्स फिर हम देखेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर कहीं पर कोई डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर लीजिए। इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से समझने का सिर्फ एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर क्वेश्चंस आप सीख लेते हैं, फिर इसे क्लोज करके कॉपी पे खुद से करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर दिक्कत है पूछिए, जब आप खुद करना सीख जाएंगे तो फिर ज़रूर आ जाएगा आपको समझ में। तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रही हूँ, सेंड मी द आंसर्स, तो आप सॉल्यूशन कीजिए और देखिए कहीं पर अगर कोई दिक्कत आ रही है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, इंटीग्रेशन f phi x इंटू फाई डैश एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन f फाई डैश एक्स अपॉन f phi x dx टाइप के बताए। ये ध्यान दीजिएगा कि जो डेरिवेशन है, डैश डेरिवेटिव, जिसको भी आप t मान रहे हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन हमेशा न्यूमरेटर में आना चाहिए, अंश में आना चाहिए। जिसे आप t मान रहे हैं उसका डिफ्रेंसिएशन अंश में आना चाहिए। बाकी जो फंक्शन आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो अंश में भी हो सकता है, हर में भी हो सकता है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं पर भी हो सकता है। t मानने के बाद जो डेरिवेशन आया वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो ये देख करके आप सपोज कीजिएगा कि किसे आपने t मानना है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।